नमस्कार, अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अपनी जोड़ी में हम बात करते हैं रिश्तों की, उलझनों की, उनके सुलझने की और लीगल एंगल की। आज का सवाल एक फॉलोअप स्टोरी है जो हमने अभी पहले वीडियो चलाया था उसका। सवाल ये है कि क्या 50 साल की उम्र में भी बच्चा गोद लिया जा सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एडॉप्शन में सिर्फ पैसे और शादी मायने रखती है, लेकिन सच ये है कि कानून में उम्र का भी बहुत बड़ा गणित लिखा हुआ है और बच्चे की उम्र बदलते ही एडॉप्शन करने वाले पेरेंट की एज लिमिट भी बदल जाती है। भारत में एडॉप्शन के जो नियम हैं उन्हें सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी यानी कारा तय करती है। अगर आप 0 से 4 इयर्स तक का बच्चा गोद लेना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो सिंगल पेरेंट की जो अधिकतम एज होगी वो होगी 45 इयर्स और अगर मैरिड कपल है तो दोनों की कंबाइंड एज होगी 90 इयर्स से कम। यानी कि जो अडॉप्शन करना चाहते हैं पेरेंट, दोनों पति पत्नी, उनकी एज अगर मिला दी जाए तो वो 90 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पेरेंट की एज लिमिट भी बदलती जाएगी। जैसे हमने बताया कि 0 से 4 इयर्स के बच्चे के लिए एज लिमिट क्या है। अब बात करते हैं अगर बच्चा 4 साल से 8 साल के बीच का है तो अगर सिंगल पेरेंट है तो उसकी एज क्या होगी, तो उसकी एज मिनिमम 50 साल होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। और अगर 8 साल से लेके 18 साल के बीच के बच्चे को आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो इसकी एज लिमिट एज ए सिंगल पेरेंट यानी सिंगल माँ या फिर सिंगल फादर के रूप में एज लिमिट 55 इयर्स हो सकती है, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। एक और ज़रूरी नियम है जिसे बहुत सारे लोग नहीं जानते कि एडॉप्टिव पेरेंट और बच्चे के बीच में जो एज गैप है वो कम से कम 25 साल का होना चाहिए। इससे कम एज गैप नहीं चलेगा। यानी कानून ये देखता है कि पेरेंट और चाइल्ड का जो रिश्ता है वो प्रैक्टिकल और नेचुरल लगे। यानी जो बच्चे की ज़रूरतें हैं, मेंटल हेल्थ है, बहुत सारी फाइनेंशियल नीड्स है, उनको कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए एज ए पेरेंट उसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अब शॉर्ट में समझ लेते हैं कि बच्चे को गोद कैसे लेते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। कोई भी व्यक्ति या दंपत्ति बच्चे को गोद ले सकता है अगर वो शारीरिक रूप से, मानसिक और आर्थिक रूप से सक्षम है। और जो शादीशुदा जोड़े हैं उनके लिए ये रूल है कि उनकी शादी को कम से कम 2 साल तक चला होना चाहिए, स्थिर विवाह उनका हुआ होना चाहिए। सिंगल महिला के लिए अगर हम बात करें तो वो बच्चा जो गोद ले सकती है वो दोनों जेंडर का ले सकती है। मतलब एक सिंगल वुमेन लड़की को भी अडॉप्ट कर सकती है और लड़के को भी। लेकिन सिंगल मैन के लिए यानी कि फादर के लिए ओनली एडॉप्शन में ये रूल है कि वो बेटी, गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर मैरिड कपल बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं तो दोनों की सहमति ज़रूरी है। यानी पति और पत्नी दोनों की सहमति होनी चाहिए, तभी वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसीलिए एक बच्चे को अडॉप्ट करने में बहुत सारी लीगल कंप्लायंसेस होती है। यही वजह है कि अडॉप्शन सिर्फ इमोशनल डिसीजन नहीं माना जाता, बल्कि लॉ इसमें चाइल्ड वेलफेयर और फ्यूचर स्टेबिलिटी दोनों देखता है। कई लोग लेट मैरिज या फिर सेकंड मैरिज के बाद एडॉप्शन के बारे में सोचते हैं, लेकिन आवेदन से पहले अपनी एज एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वरना प्रोसेस बीच में ही रुक सकता है और आप इमोशनली हर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा एक और ज़रूरी लीगल सावधानी आपको लेनी है कि जैसे आप किसी से भी बच्चे को गोद ना लें। कई बार ऐसा सोचते हैं लोग कि हमें अगर कारा से या फिर लीगल प्रोसीजर से बच्चा गोद नहीं मिल पा रहा तो हम ऐसे ही गोद ले लेते हैं। ये टोटली इल्लीगल है। इसके अलावा आपको अडॉप्शन केवल ऑथोराइज्ड एजेंसी के ज़रिए ही करनी चाहिए, तभी ये वैलिड माना जाता है। इसके साथ साथ लास्ट में आपको क्या करना होता है कि कोर्ट से एक ऑर्डर लेना पड़ता है अडॉप्टिव पेरेंट के रूप में, और जब ये ऑर्डर आपको मिलता है कोर्ट का तभी लीगली आप पेरेंट बन पाते हैं, उस बच्चे को अडॉप्ट कर पाते हैं। तो किसी भी डिस्प्यूट से बचने के लिए ये प्रोसेस ज़रूरी है। अगर आप इस विषय में अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अडॉप्शन में हम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।